नाज़रीन, इंसान सदियों से आसमान की तरफ देखता आया है। कभी सितारों को देवी देवता समझा, कभी चांद को मौजज़ा माना और कभी सूरज को सजदा किया। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा, इंसान ने तलवार छोड़कर दूरबीन थामी और आसमान की हकीकत जानने निकला। नाज़रीन, कहानी गैलीलियो से शुरू हुई, फिर न्यूटन, आइंस्टाइन और आज ये कहानी आ पहुंची है ज़मीन के सबसे आखिरी कोने में, जहां ना दिन है ना रात, ना जिंदगी ना हरकत, बस खामोशी है और सच। नाज़रीन, वो जगह है डार्क सेक्टर, अंटार्कटिका का खुफिया इल्मी किला। ज़मीन के आखिरी कोने पर एक बर्फ से ढका हुआ बरे आज़म है, जहां हवाएं चीखती हैं, दर्जा हरारत -80 तक गिर जाता है और सूरज महीनों तक नहीं निकलता। वो जगह है अंटार्कटिका। लेकिन इस सर्द और सुनसान ज़मीन पर एक ऐसा मकाम भी है जहां न रोशनी की इजाज़त है, न आवाज़ की, न सिग्नल्स, न शोर, सिर्फ खामोशी, सिर्फ सुनाटा। नाज़रीन, इसे कहा जाता है डार्क सेक्टर। ये कोई फिल्मी सेट नहीं, ये हकीकत है। ये वो जगह है जहां इंसान कायनात के सबसे बड़े राजों की तलाश में दिन रात बैठा है। मगर आखिर सवाल ये है कि ये जगह इतनी खुफिया क्यों है? यहाँ कौन लोग रहते हैं? वो यहाँ क्या तलाश कर रहे हैं? क्या हम कायनात के माजी को वाकया सुन सकते हैं? क्या यहाँ से बिग बैंग का राज सामने आने वाला है? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे इस हैरत अंगेज दुनिया में, जहाँ वक्त थम जाता है और खला अपना पर्दा खुद हटा देता है। तो आइए नाज़रीन, कहानी शुरू करते हैं अंटार्कटिका के डार्क सेक्टर की। जनूबी कतब यानी साउथ पोल, ये दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सुनसान और सबसे अलग थलग मकाम है। यहाँ ना दरख्त हैं, ना परिंदे, ना जानवर और ना ही कोई शहर, सिर्फ बर्फ है और हवा। लेकिन इसी वीरान ज़मीन पर इंसान ने एक ऐसी जगह बनाई है जो पूरी दुनिया से अलग है और उसे कहा जाता है डार्क सेक्टर। नाज़रीन, ये कोई फौजी अड्डा नहीं, ये कोई राज छुपाने की जगह भी नहीं, ये एक साइंस का किला है जहां ज़मीन के चंद से सबसे ज़हीन दिमाग कायनात के आगाज़ को समझने में लगे हैं। यहाँ पर मौजूद है ताकतवर दूरबीनें जिन्हें कहा जाता है साउथ पोल टेलीस्कोप और बाइसेप, यानी एक ख़ास किस्म की आँख जो कायनात की गहराइयों को देखती है। इन टेलीस्कोप्स का काम है माजी को देखना, वक्त से पीछे जाना और उस लम्हे को पकड़ना जब कायनात ने जन्म लिया था। मगर सवाल यह है, ऐसा क्या ख़ास है इस जगह में? क्यों साइंसदान सिर्फ इसी जगह बैठकर ये सब कुछ देख सकते हैं? इसका जवाब छुपा है खामोशी, अंधेरे और ठंडक में। जी हाँ, यहाँ महीनों सूरज नहीं निकलता। यहाँ ना मोबाइल सिग्नल्स हैं, ना रेडियो। यहाँ का दर्जा हरारत इतना कम है कि बर्फ जम कर कांच बन जाती है और यही माहौल फल्कियाती तजर्बात के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह बना देता है। नाज़रीन, साइंसदान यहाँ दिन रात काम करते हैं, सर्दी, अंधेरे और तन्हाई में। इनके पास एक ही मकसद होता है, कायनात के आगाज़ को समझना। वो देखना चाहते हैं जब बिग बैंग हुआ तो क्या हुआ, रोशनी कब आई, ग्रेविटेशनल व्यूज वक़्त खला की लहरें कैसे पैदा हुई। इंसान हमेशा से जानना चाहता है कि वो कहाँ से आया, क्या वो अकेला है, क्या वक़्त और खला को समझा जा सकता है। और शायद इन सब सवालों का जवाब छुपा है इसी बर्फ में, इसी खामोशी में, इसी डार्क सेक्टर में। डार्क सेक्टर सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक मिशन है, एक ऐसा ख्वाब जो इंसान ने कायनात के राजों को जानने के लिए देखा था। नाज़रीन, यहाँ रहने वाले लोग कोई आम इंसान नहीं, ये हैं साइंस के सिपाही जो ना दिन देखते हैं, ना रात, ना गर्मी, ना सर्दी, बस एक ही काम करते हैं, तलाश। इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसी है? हाँ जी नाज़रीन, हर दिन यहाँ एक जैसा होता है, बर्फ, हवा और सुकून। साइंसदान एक ख़ास स्टेशन में रहते हैं जिसे कहा जाता है स्कॉट साउथ पोल स्टेशन। ये जगह भी बर्फ से ढकी होती है, लेकिन इसके अंदर ज़िंदगी सांस लेती है। अंदर गर्म कमरे, तजर्बागाहें, कंप्यूटर्स और बहुत सी साइंसी मशीनें लगी होती हैं। यहाँ हर चीज़ मुनज़्ज़म होती है, सोना, जागना, खाना, काम। कई लोग यहाँ महीनों के लिए आते हैं, कुछ सर्दियों में और कुछ गर्मियों में। तो नाज़रीन, क्या तहकीक होती है यहाँ की सबसे अहम तहकीक है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, यानी वो रोशनी जो बिग बैंग के बाद बची थी।
ग्रेविटेशनल वेव्स यानी वक़्त व खला में आने वाली छोटी छोटी हलचल, कायनात का फैलाव यानी वो कैसे, कब और कितनी तेज़ी से फैल रही है। ये तमाम सवालात हमें ये समझने में मदद देते हैं कि कायनात की उम्र क्या है, इसका आगाज़ कैसे हुआ और शायद इसका अंजाम क्या होगा। डार्क सेक्टर क्यों सबसे बेहतरीन जगह है? क्योंकि यहाँ ना शोर है, ना रोशनी की आलूदगी, ना कोई बरकी हालत। ये जगह बिल्कुल खामोश है और यही खामोशी कायनात की आवाज़ सुनने का सबसे अच्छा ज़रिया है। यहाँ मौजूद टेलीस्कोप्स इतनी हसास होती हैं कि वो अरबों साल पुरानी रोशनी को भी महसूस कर लेती हैं। वो रोशनी जो हमारी आंखें कभी नहीं देख सकती, लेकिन मशीनें उसे पढ़ सकती हैं। क्या ये सब हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, ये सब तहकीक हमें ना सिर्फ माजी बल्कि मुस्तकबिल के बारे में भी बताती हैं। हम जान सकते हैं ज़मीन कब तक महफूज है, दूसरे सियारों पर ज़िंदगी का इम्कान क्या है, वक़्त क्या है और क्या हम कभी माजी में जा सकेंगे। ये वो सवाल हैं न जिनके जवाब डार्क सेक्टर में तलाश किए जा रहे हैं। अंटार्कटिका का डार्क सेक्टर दुनिया की सबसे खामोश जगह है, लेकिन यहाँ हो रहा है काम। पूरी कायनात को समझने की सबसे ऊंची आवाज़ है। यहाँ के साइंसदान इंसानियत के लिए एक ऐसी खिड़की खोलने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से हम कायनात को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और शायद छू सकते हैं। आखिर में आपसे गुजारिश है, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।